हेलो, नमस्कार। और फिर एक बार मैं आप सभी का कोर्ट से मैं स्वागत करता हूँ। सॉरी। और फिर एक कानूनी मसले को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। कोई भी कंपनी जब अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है या मेंबर्स इंक्रीज करना चाहती है तो उस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फॉर्म 5 फिल करके जिसे नोटिस कहते हैं उसे देना पड़ता है। और रजिस्ट्रार जब वो नोटिस को रिसीव करता है तो उसमें जो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है और इंक्रीज इन मेंबरशिप जो है उस प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए उसे रिकॉर्ड करता है और उसी हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह जो है वो अमेंड किया जाता है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका के में ये डिस्कस किया गया कि जब कभी भी कंपनी फॉर्म 5 की जो नोटिस देती है रजिस्ट्रार को जो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल के मसले से जुड़ा है तो क्या उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, या यूँ कहूँ कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट है बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंदर जिसके तहत स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट होनी चाहिए, ये मसला था। अब फॉर्म 5 जो है वो एक टेक्निकल फॉर्म है जिसमें आप इंक्रीज इन शेयर कैपिटल के बारे में नोटिस देते हो कंसर्न रजिस्ट्रार को, और उसके रिसीव होने के बाद में रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है तथ्यों को पड़तालते हुए अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वो रिकॉर्ड करने की, क्योंकि कंपनी खुद होकर ऐसा कर नहीं सकती। तो इसलिए फॉर्म 5 के नोटिस के थ्रू इंटीमेशन होता है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार फिर अकॉर्डिंगली जांच पड़ताल करके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उसके हिसाब से इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या इंक्रीज इन मेंबर जो है फॉर्म 5 के तहत जो भी नोटिफाई होता है उसी के हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अमेंड करता है। अब क्या ये अपने आप में, अगर आप इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल वगैरह करते हो तो क्या इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंदर, या क्या ये इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाएगा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जो एक मेयर फॉर्मल टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें कंपनी खुद होके इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इस तरह से नहीं कर सकती है। जो उसको फॉर्म 5 के थ्रू रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है नोटिस के द्वारा, और फिर वो प्रक्रिया जो है अमेंडमेंट की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो कंपनी रजिस्ट्रार करती है। तो इस लिहाज से आप इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते और इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। ये कंपनी का जो है एक फॉर्म 5 जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये ऑब्जर्वेशन है। एक मसला था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें हुआ यूँ कि कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया और कई करोड़ों में शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुआ उनका, और वो फॉर्म 5 के थ्रू जो है नोटिस उन्होंने रजिस्ट्रार को दी। अब उसमें उनसे एक इनएडवर्टेंट, यानी बगैर जानबूझकर नहीं बट इनएडवर्टेंटली, मतलब बाय मिस्टेकली उनसे ये एरर हो गया कि जब उन्होंने फॉर्म 5 सबमिट किया, नोटिस सबमिट की जो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल उस कंपनी का किया गया था, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी अप्लीकेबल है, तो जो कंसर्न प्रोविज़न है बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंदर उसके तहत उन्होंने उसके ऊपर 25 लाख रुपए की जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो क्वांटिफाई की और वो पे कर दी। और पे करने के बाद में जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि ये इस पर स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब आप रजिस्टर करते हो तो उस पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है वो वन टाइम अट्रैक्ट होती है, वो पे हर कंपनी करती है। तो इस लिहाज से इस कंपनी ने भी वन टाइम जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया था। लेकिन क्योंकि ये फॉर्म 5 उन्होंने नोटिफाई किया रजिस्ट्रार को इंक्रीज करने के लिए शेयर कैपिटल, तो उन्होंने 25 लाख का स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। जब उन्हें ये गलती का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि ये गलती हो गई है, तो उन्होंने रजिस्ट्रार को लेटर लिखा कि आप रिफ़ंड करिए इस चीज़ को, जो रजिस्ट्रार ने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि ये स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्टिव होता है और ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए आपने जो स्टैम्प ड्यूटी दिया है बराबर है, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आप रिफ़ंड के एंटाइटलमेंट नहीं हो सकता आपका। तो इस लिहाज से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया।
जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गए ये कंपनी, और हाई कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन जो है उस हिसाब से था कि भाई इसे इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा, और इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया, और मेरे हिसाब से सही व्यू है, क्योंकि वो अपने आप में जो फॉर्म 5 है, अगर आप उसको देखोगे तो वो अपने आप में नोटिस ऑफ इंटीमेशन है। वो आप इंटीमेट कर रहे हो कि हम अपना शेयर कैपिटल इतना इतना बढ़ा रहे हैं, और रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना लाजमी होता है, क्योंकि वही है जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अमेंड कर सकता है। कंपनी अपने आप में अमेंड नहीं कर सकती है, और वो अमेंड करके मतलब उसको नोटिफाई नहीं कर सकती है। तो इस लिहाज से वो जो फॉर्म 5 है वो सिर्फ एक नोटिस है, वो एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, वो एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंसी के लिए बनाया गया है। तो इस लिहाज से वो इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, और ये फाइंडिंग देते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये 25 लाख रुपए आप इसको रिफ़ंड करोगे, 6% बैच के साथ में आप इनको रिफ़ंड करोगे। तो ये फैसला था 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको जानकारी दूं। हालांकि आप सभी ज्ञानी लोग हैं तो आपको जानकारी होगी, बट बहरहाल मैंने मेरी तरफ से एक कोशिश की आपको एक मसले को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की और बताने की। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं फिर अलग अलग कानूनी पहलू से जुड़े हुए मसलों के लेकर आपके सामने पेश हो जाऊँगा। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।